नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं डीएफ की करंट एनर्जी के बारे में बताऊंगा कि डीएफ आज क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में कैसे विचार चल रहे हैं। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, अभी फुल मून चल रहा है। फुल मून का असर खास करके डीएफ पर है। तो उनका अभी मूड बहुत खराब चल रहा है। वो जो अभी जितने भी डीएफ है ना, अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं। बिल्कुल अधूरा फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हमने पाया था खोने के बाद शायद मिलेगा कि नहीं। अब जितने भी डीएफ है उनका आत्मबल कम हो रहा है कि हमें इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब ये सभी डीएफ के साथ चल रहा होगा। एक अधूरापन, परमात्मा के प्रति यानी विश्वास खत्म होने हो रहा है कि हे परमात्मा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? तो जितने भी डीएफ हैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये होता है कि ये परमात्मा की स्पेशल सोल की स्पेशल जर्नी है। आप लोगों का जब तक चेतना आध्यात्मिक चेतना नहीं बढ़ेगी, हाई स्तर पर नहीं पहुंचेगी, जब तक आपको ऐसे ही ट्रिगर मिलते रहेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको ट्रिगर तो मिलने हैं, जो आपके अंदर घाव छुपे हुए हैं, उनको हील करने के लिए। तो कईयों वर्षों से कहते ना, घाव का मतलब होता है कर्मा, जो कईयों जन्मों से आपका चला आ रहा है, उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो आप जैसे-जैसे इनर वर्क करते जाओगे, आपकी ऊर्जा हाई लेवल होती जा रही है, फिर भी आपका थोड़ा ध्यान कम हो जाता है अपनी जर्नी की तरफ, तो फिर आपको दोबारा ट्रिगर मिलना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की जब तक आध्यात्मिक चेतना हाई लेवल पे नहीं पहुँचेगी, आप लोगों का रियूनियन उतना ही डिले होता जाएगा। धीरे-धीरे आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर पहुँचाना है और आप जब भी आप बीच में स्लो हो जाते हो, तो कहीं न कहीं ये आपको ट्रिगर मिल जाता है। कहीं न्यू मून का और कहीं फुल मून का। अभी न्यू मेन मून एनर्जी चल रही है, आप थोड़ा सँभल के चलें। आप अपनी एनर्जी को हाई करके रखें। यदि पॉजिटिव सोचते रहेंगे, तो ये फुल मून की एनर्जी भी आपका सपोर्ट करेगी। ये न्यू मून एनर्जी ऐसी होती है कि आप अपने आप में लो वाइब्रेशन फ़ील करते हैं, तो आपके साथ नेगेटिविटी हो, यानी आस-पास नेगेटिविटी घूमेगी और नेगेटिव होगा। और आप पॉजिटिव रहते हैं, तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। तो हमें करना क्या है, फिलहाल अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। ये समय भी निकल जाएगा। आप लोगों को जो अधूरापन फ़ील हो रहा है, वो समय भी निकल जाएगा। और एक ध्यान रखना, आपकी जर्नी का ये अंतिम पड़ाव है। आप लोग उसी स्तर तक पहुँच चुके हो मेहनत करके, आप तो ये आपकी अंतिम पड़ाव है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। जिस दिन आप अपने आप को न खोने का डर और न पाने की खुशी, अपने आप को ऐसा बना लोगे, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारा यूनियन बहुत ही करीब है, यानी होने वाला है। अभी जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो समझ लो आपके अंदर अभी भी कमी बाकी है। ये बार-बार आपको ट्रिगर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आपका इनर वर्क सही से नहीं हो रहा। यानी आप कर तो रहे हो, लेकिन धीरे-धीरे कर्मों के अनुसार आपका इनर वर्क हाई लेवल पे पहुँचता जा रहा है। जिन डीएफ के कर्मा ज़्यादा हैं, उनको बार-बार ट्रिगर बहुत मिलते होंगे। उनको ट्रिगर मिलने की संख्या ज़्यादा होगी, जिन लोगों के कर्मा बहुत ज़्यादा है। और जिन लोगों के कर्मा कम हैं, पिछले जन्मों के, उनको ट्रिगर कम मिलते होंगे और वो हाई लेवल यानी अपनी ऊर्जा भी हाई बना के रखते होंगे। इसलिए आप अपने आप पे विशेष ध्यान दें।
हाँ, आपको एक ध्यान रखना, आपको इससे ऊपर उठना है। आपको पता है ना, आप लो फ़ील कर रहे हो, आपके विचार वो होना चाहिए दुनिया से हट के, जो 90% लोग सोचते हैं ना, उससे हट के। आप यदि अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हो, मानते हो, तो आपके विचार तो अलग ही हटके होना चाहिए। ये छोटे-मोटे ट्रिगर का तो आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। आपको तो सिर्फ़ अपनी मंज़िल याद होना चाहिए कि हमको इस मंज़िल तक पहुँचना है, तो उसी पे काम करना है आप लोगों को। ये ट्रिगर तो जीवन में आते रहेंगे आपके में, और जब तक ये समझ लेना, जब आपके जीवन में ट्रिगर कम हो जाएँ, ट्रिगर मिलना कम हो जाएँ, तो समझ लेना हमारा अब रियूनियन होने वाला है। तो आपको अभी मेहनत की ज़रूरत है। इसीलिए आपको अभी नेगेटिविटी आती है मन में, और यानी अभी भी अधूरा फ़ील कर रहे हैं आप। आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को है ना, हाई लेवल तक ले जाना है। जितने डीएफ है ना, आपको हाई लेवल तक ले जाना है। यानी हमारा जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसके कनेक्ट तक पहुँचना है, उसकी कनेक्टिविटी तक पहुँचना है। क्योंकि आप लोग इस दुनिया के लिए भलाई के लिए आए हो आप लोग। आपको पैदा ही इसलिए किया गया है कि आप दुनिया की भलाई करोगे। उस स्तर तक पहुँचना है। आप ये 3D दुनिया के हिसाब से नहीं सोचो कि हमारा मिलन होगा, हमारा यूनियन होगा, यानी हम परिवार बसाएँगे। आप लोग उसके लिए नहीं हो। आप लोगों को आपकी ट्विन का सिर्फ़ सहारा चाहिए। सहारा मतलब समझ लो, यदि आपको ट्विन ट्रिगर नहीं देगा, आपको बार-बार ट्रिगर नहीं करेगा, तो आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को नहीं बढ़ा पाओगे। आप लोगों के विचार ही अलग होना चाहिए। दुनिया को कुछ देने आए हो आप लोग, फिर देखना आपको क्या सुकून मिलता है। एक आप 5D तक पहुँच जाओगे, आप अपनी चेतना को 5D लेवल तक पहुँचा दोगे, फिर आपका रीयूनियन सब होगा। परमात्मा ने चाहा तो आपकी शादियाँ भी होंगी। लेकिन फिलहाल आपको अपने आप पे विशेष ध्यान देना है। अभी आपको रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम करें क्या? जितने भी डीएफ हैं, उनके साथ ये दिक्कत हो रही होगी कि हम करें क्या? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या होगा? जब आपको ये घबराहट हो ना, तो समझ लेना आप सही रास्ते पे जा रहे हो। डिवाइन आपको रास्ता दिखाएगा। कोई न कोई आपको मिलेगा जो आपको आगे रास्ता दिखाएगा कि आपको यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए अभी जो समझ में नहीं आ रहा रास्ता, डिवाइन पे छोड़ो, क्योंकि ये जब तक आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करोगे अपनी जर्नी, आपको रास्ते नहीं मिलेंगे। आप भटक जाओगे रास्ते से। जिस दिन से आप अपनी जर्नी को सरेंडर भगवान के प्रति कर दोगे कि हाँ, हे परमात्मा, मैं अपनी जर्नी को आपके भरोसे छोड़ रही हूँ, तो आपको रास्ते भी मिलेंगे और आपको साधन भी मिलेंगे वहाँ तक पहुँचने, मंजिल तक पहुँचने के। आप चिंता क्यों करते हो? डिवाइन आपके साथ खड़ा है। कुछ दिन इंतज़ार करो, आपका यूनियन तो होना है। और एक ध्यान रखना, 2024 में सबसे ज़्यादा रियूनियन होंगे। ये साल ऐसा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के सबसे ज़्यादा रियूनियन 2024 में होंगे। किसी का आगे, किसी का पीछे, लेकिन 2024 में ये समझ लो 70% रियूनियन होने हैं। तो आप अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखें, अपना दिमाग नहीं भटकाएँ। आपको बार-बार ट्रिगर मिल रहे हैं, ये आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको तरक्की करने का मौका मिल रहा है। जब ट्रिगर नहीं आपको मिलेंगे तो आप सुस्त पड़ जाओगे, और आपको यदि ट्रिगर मिल रहा है तो आपको जो इनर वर्क करते हो उसमें मन लगता है, मेहनत करते हो। ट्रिगर मिलना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पता है ये पेनफुल जर्नी है, बहुत दर्द होता है। आपके जीवन में जितना दुःख दर्द, जितना ज़्यादा आपको फ़ील होता है ना, समझ लेना आपके कर्म उतने ही बाकी हैं पिछले जन्मों के। जैसे-जैसे क्लीन करते जाओगे आप, आपके दुःख दर्द कम होते जाएँगे। उपाय यही है कि आपको इनर वर्क रेगुलर करना है। और जितने भी डीएफ हैं, आपको बता दूँ, फिलहाल एनर्जी आपकी ये कह रही है, आपको या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, या किसी-किसी को नींद आ ही नहीं रही होगी। ये प्रेज़ेंट की एनर्जी है आप लोगों की। किसी-किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, किसी-किसी को तो आती ही नहीं होगी।
ऐसा फ़ील हो रहा होगा, आपको चिंता यानी आपको आपके डीएम की बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी। जब नींद कम होगी आपकी क्योंकि ये कम नींद का मतलब भी ये होता है कि फुल मून एनर्जी की वजह से, तो आप चिंता ना करें, इस इससे डरे नहीं, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। आपको एक उपाय बताता हूँ, यदि आपको नेगेटिविटी फ़ील हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो ये फुल मून की एनर्जी है, आप रात को चाँद को देखें गौर से, चाँदनी रात में बैठें, चाँदनी की आप पर परछाई पड़े, यानी चाँदनी की रोशनी आप तक पहुँचे। जितना ज़्यादा चाँद के नीचे बैठोगे आप, आपके अंदर की घुटन और नेगेटिविटी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाँद को गौर से देखें। जितना ज़्यादा देखेंगे, आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होगी और आपको जो पेन हो रहा है, वो भी कम होगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना। दोस्तों, यदि आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कभी भी कॉल कर लेना। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।